हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूके यूनिवर्स। तो स्वागत है आपका आज की वीडियो में एक और नई अपडेट के साथ। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि यूके गवर्नमेंट ने मैक को एडवाइस किया था कि वो जो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट है उसे देखे और रिव्यू करे कि क्या उसे ख़त्म किया जा सकता है या फिर क्या उसमें जॉब्स कुछ जो है वो निकाली जा सकती है, जिसकी वजह से जो माइग्रेशन है वो बहुत हद तक कम हो जाए। तो फाइनली जो है वो मैक यानी कि माइग्रेशन एडवाइजरी कमेटी, जो कि यूके होम ऑफिस को सजेशंस एडवाइस देती है माइग्रेशन को लेकर नहीं है, तो उन्होंने फाइनली जो है वो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट को खत्म करने के लिए जो यूके गवर्नमेंट के सामने प्रपोजल रखा है, और इसके साथ ही उन्होंने एक और नई लिस्ट को भी जारी करने की जो है वो प्लानिंग दी है कि आप शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट को खत्म कर दो और ये जो नई लिस्ट है हमारी ये वाली जो है वो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट की जगह जो है वो यूज किया जाए। तो इससे रिलेटेड जो पूरी डिटेल है वो आज की वीडियो में हम इससे डिस्कस करने वाले हैं कि इससे क्या फायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे, या फिर जो लोग अब 2024 में स्किल्ड वर्कर वीजा को लेकर के यूके आने की प्लानिंग कर रहे थे कि क्या उन्हें आना चाहिए या फिर क्या सैलरी होगी, किस ऑक्यूपेशन में आपको क्या सैलरी जो है वो दिखानी पड़ेगी, इसको लेकर भी हम इस वीडियो में जो है वो डिटेल में बात करने वाले हैं। तो मेक श्योर आपने सब्सक्राइब जरूर कर दिया हो, और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर जरूर कर दें। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, ताकि जो भी चैनल पर नई वीडियो अपडेट्स आती रहे वो सबसे पहले आप तक जो है वो पहुंच जाए। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो। अभी कुछ दिनों पहले ही मैक ने यूके गवर्नमेंट को जो है वो प्लानिंग दी है कि अब जो है वो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट को खत्म कर दे और एक नई लिस्ट जिसे उन्होंने ISL यानी कि इमिग्रेशन सैलरी लिस्ट का नाम दिया है कि वो उसको जारी कर दे। तो बेसिकली शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट क्या है? ये शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट ऐसी लिस्ट है जिसमें यूके में जितनी भी जॉब्स में कमी है उन सारी जॉब्स को जो है वो ऐड किया जाता है, और ज़्यादातर 80% जो स्किल्ड वर्कर वीज़ाज हैं वो इन्हीं में से दी गई जॉब कैटेगरीज में जो है वो आपको मिलते हैं। सो फाइनली जो है वो अभी यूके गवर्नमेंट को आप लेटर स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये लेटर जो है वो मैक ने यूके गवर्नमेंट को दिया है, जिसमें उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि हम जो है वो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट को नई लिस्ट में चेंज करने जा रहे हैं, यानी कि अब जो आपकी शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट है वो खत्म होने वाली है। जगह जो नई इमिग्रेशन सैलरी लिस्ट है वो जारी करने जा रहे हैं, जिसमें उन्होंने बहुत सारी जॉब्स जो हैं वो कम कर दी हैं। अगर आप SOL की बात करें तो SOL में बहुत सारी यानी कि 50+ जॉब्स जो हैं वो आपको मिलेगी, यानी कि उतनी सारी जॉब्स में पहले आप जो है वो स्किल्ड वर्कर वीजा के लिए अप्लाई कर सकते थे, लेकिन जो अब नई लिस्ट बनने जा रही है उसमें सिर्फ और सिर्फ 21 जॉब ऑक्यूपेशन को ही जो है वो इन्वॉल्व किया गया है, यानी कि अब सिर्फ 21 ही ऐसी जॉब्स हैं जहां पर आप जो है वो स्किल्ड वर्कर वीजा को लेकर के आ सकते हैं, यानी कि जहां पर आपको सैलरी का डिस्काउंट मिलेगा। और अगर आपकी जॉब जो है वो ISL लिस्ट में नहीं आती है तो आपको जो सैलरी डिस्काउंट मिलना था वो नहीं मिलेगा, और आपको जो नई सैलरी है वो 38,000 के अकॉर्डिंग जो है वो उस सैलरी पे आपको जो है वो वीजा की जो है लगाना पड़ेगा। इसलिए जो लोग ये सोच रहे हैं कि शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट बंद होने वाली है, तो जी हाँ, अप्रैल 2024 से जो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट है वो बंद हो जाएगी और उसकी जगह जो नई लिस्ट है ISL वो शुरू हो जाएगी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 21 जॉब्स को ही जो है वो इंक्लूड किया गया है जहां पर आपको जो सैलरी डिस्काउंट है वो मिलता था, यानी कि जहां पर आप जो है वो स्किल्ड वर्कर वीजा के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते थे। इसके साथ ही जो नई सैलरीज हैं वो भी इसके साथ ही उन्होंने अपडेट कर दी है। आपको जैसे यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाया भी जा रहा है, या फिर मैं आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जाकर के जो है वो चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जनरल थ्रेशोल्ड मिनिमम सैलरी है इफ नॉट ऑन SOL और ISL, यानी कि अगर आपकी जॉब ऑक्यूपेशन ISL या फिर SOL किसी भी लिस्ट में नहीं आती तो करंट पॉलिसी के अकॉर्डिंग जितने भी नॉन हेल्थ एंड केयर वर्कर्स हैं जो उनकी फिलहाल सैलरी है वो 26,200 है, लेकिन अगर आप इसको अप्रैल 2024 के बाद से देखें, अगर आपकी जो जॉब है वो ISL या SOL में नहीं आती तब आपको जो है वो अप्रैल 2024 से सैलरी 38,700 जो है वो दिखानी पड़ेगी। ये उनके लिए है जो नॉन हेल्थ एंड केयर वर्कर्स हैं। अगर आप हेल्थ एंड केयर वर्कर्स हैं और आप जो है वो पे स्केल पर नहीं है, यानी कि आप आवरली रेट पर हैं कि आपको घंटे के हिसाब से आपको पैसे दिए जा रहे हैं, तो अभी करंट में जो आपकी सैलरी है वो 26,200 है, लेकिन इसको बढ़ा करके 29,000 कर दिया जाएगा उनके लिए जो हेल्थ एंड केयर वर्कर्स और जिनकी जॉब जो है वो SOL और IUL दोनों में नहीं आती और जो कि पे रेट पर है। इसके बाद ही जिनकी एनुअल सैलरी फिक्स्ड है तो फिलहाल उनके लिए 20,960 है, लेकिन अप्रैल 2024 से अगर उनकी जो जॉब है वो किसी भी लिस्ट में नहीं आती है तो उनकी सैलरी को बढ़ा करके 23,200 जो है वो कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं उनकी जिनकी जो जॉब ऑक्यूपेशन है SOL या फिर ISL किसी भी लिस्ट में आती है, यानी कि अप्रैल 2024 के बाद से ISL को ही माना जाएगा। तो अगर आपकी जॉब ऑक्यूपेशन ISL में आती है तो आपको जो सैलरी है वो 38,000 नहीं
दिखानी है, वहाँ पर आपको 20% का डिस्काउंट मिल करके आपको जो सैलरी चाहिए होगी 30,960 जो है वो आपको दिखानी पड़ेगी। यानी कि आपको 38,000 नहीं दिखानी है, आपको 30,000 दिखानी है। और अगर आप हेल्थ एंड केयर वर्कर्स हैं और आपकी जो जॉब ऑक्यूपेशन कोड है वो ISL में आता है, तब आपकी अप्रैल के बाद से जो सैलरी होगी वो 23,200 होगी, ना कि आपको 29,000 जो है वो दिखानी पड़ेगी। यानी कि कहने का मतलब साफ साफ है कि अगर आपकी जॉब जो है वो ISL लिस्ट में आती है तो आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा, वरना आप जो है वो आपको ज़्यादा सैलरी जो है वो वीज़ा के लिए दिखानी पड़ेगी। और ISL लिस्ट में नुकसान ये हुआ है कि जो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट थी उसमें आपकी 50+ जॉब्स थी, यानी कि ज़्यादातर जॉब्स में जिनमें लोग जो है वो वीज़ा लेकर के आते हैं वो सारी जॉब्स जो है वो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में थी। लेकिन ISL में सिर्फ और सिर्फ 21 जॉब्स को ही जो है वो रखा गया है, जिनमें से कुछ जॉब्स जो है वो स्कॉटलैंड के लिए रखी, जो जॉब्स हैं वो UK के लिए रखी गई हैं। यानी कि अगर कुछ जॉब्स वो स्कॉटलैंड के लिए तो UK के लिए आप उन्हें अप्लाई नहीं कर सकते। हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन सी जॉब्स जो हैं वो ISL में आने वाली हैं। तो आप अगर ये इसका पूरा जो लिंक है वो आपको डिटेल में जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ताकि आप डिटेल में जाकर के चेक कर सके, क्योंकि एक बहुत बड़ी PDF है। तो हम यहाँ पर मेन बात करने वाले हैं। तो पहले देखें तो इमिग्रेशन सैलरी में जितने भी आपके मैनेजर्स हैं, लेबोरेटरी टेक्नीशियंस हैं, फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड जितनी भी जॉब्स हैं, बॉश शिप बिल्डर्स हैं, ब्रिकलेयर्स हैं, मेंसन्स हैं, रूफर्स हैं, टाइलर्स हैं, कंस्ट्रक्शन में जो काम करते हैं, एनिमल केयर में जो काम करते हैं, केयर वर्कर्स हैं जिनमें उन्होंने प्राइवेट हाउस होल्ड या फिर इंडिविजुअल्स जो हैं वो काम करते हैं, और सीनियर केयर वर्कर्स हैं, जितने भी सारी जॉब्स हैं, इन सभी जॉब को जो है वो ISL में रखा है। यानी कि जो भी लोग इनमें वीज़ा लेकर के आने वाले हैं, सोच रहे हैं, तो वो आ सकते हैं, उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। उन्हें जो है वो 20% वाला डिस्काउंट जरूर मिलेगा। इसके अलावा जो केमिकल साइंटिस्ट हैं, जो सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर इंडस्ट्री में काम करते हैं, बायोलॉजिकल साइंटिस्ट हैं, सोशल एंड ह्यूमैनिटीज में काम करते हैं, जितने भी आर्टिस्ट हैं, डांसर्स हैं, कोरियोग्राफर्स हैं, उन्हें भी जो है म्यूजिशियंस हैं, या आप किसी टाइप के आर्ट ऑफिसर हैं, या फिर ग्राफिक डिजाइनर हैं, ये सारी जॉब्स जो हैं वो रखी हुई हैं। लेकिन ये वाली जो जॉब है, आप ये देख सकते हैं कि ऑक्यूपेशंस नॉट रिकमेंडेड फॉर ISL ड्यू टू रिस्क ऑफ माइग्रेशन एक्सप्लॉयटेशन। यानी कि जो भी जॉब्स एग्रीकल्चर और फिशिंग से रिलेटेड थी, जो भी जॉब्स जो हैं वो आपकी ये फिशिंग एंड अदर एलिमेंट्री एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन से रिलेटेड थी, इन जॉब्स को जो है ISL में नहीं रखा गया है। क्यों? क्योंकि इन जॉब्स की वजह से बहुत सारा माइग्रेशन जो है वो होता है। तो ये मैक ने एडवाइस किया है कि हमने सिर्फ वही जॉब्स को रखा है जिनमें हमें जो है वो माइग्रेशन कम से कम रहेगा। फिशिंग से रिलेटेड या एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितनी भी जॉब्स हैं उन सब को जो है वो ISL लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। यानी कि इनमें आपको जो है अब वर्क वीज़ा मिलने के चांसेस जो है वो बहुत कम हो गए हैं, या फिर आपको जो सैलरी है वो बहुत ज़्यादा दिखानी पड़ेगी। 38,000 के आसपास आपको सैलरी जो है वो अप्रैल 2024 के बाद से जो है वो दिखानी पड़ेगी। पूरी की पूरी लिस्ट जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप डिटेल में चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सी जो जॉब कैटेगरीज हैं उन्हें नई लिस्ट में शामिल किया गया है। और अगर वो नई लिस्ट में आती हैं तो तभी जो है वो आपको 20% ऑफ जो है वो डिस्काउंट मिलता है, वो मिलेगा। यानी कि कहने का साफ साफ मतलब इतना है कि UK गवर्नमेंट शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट को खत्म करने जा रही है, उसकी जगह नई लिस्ट आने वाली है, इमिग्रेशन सैलरी इमिग्रेंट सैलरी लिस्ट, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 21 जॉब्स को ही जो है वो ऑक्यूपेशन को जो है वो डाला गया है, जिसमें से बहुत सारी ऐसी जॉब्स है जिसमें बहुत सारे लोग जो है वो वीज़ा लेकर के आ रहे थे, उन्हें निकाल दिया गया है। तो ये मैक की तरफ से एक रिपोर्ट जो है वो डिसीजन जो है वो UK गवर्नमेंट को जो है वो दिया गया है, एंड बहुत हाई चांसेस है कि UK गवर्नमेंट जो है वो इसे एक्सेप्ट कर लेगी। तो अप्रैल 2024 से जो नई सैलरी थ्रेशोल्ड्स हैं वो भी लागू हो जाएंगे। तो अब आपका काम क्या है कि आपको ऐसा देखना है कि जो आप जिस भी कैटेगरी में आप वर्क वीज़ा लेकर के UK आ रहे हैं, जो जॉब है क्या वो नई लिस्ट में आती है या नहीं, क्योंकि अगर वो नई लिस्ट में आती है तभी सिर्फ आपको जो है वो 20% का ऑफ मिलेगा और आपके जो वर्क वीज़ा के चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर आपकी जो जॉब है वो उसमें नहीं आती तो वर्क वीज़ा के चांसेस जो हैं वो घट जाते हैं। UK में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो माइग्रेशन को लेकर के हो रही हैं, तो इसलिए आपका चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, ताकि जब भी कोई नई चीज़ आए तो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपके कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, साथ ही आपको सारे लिंक्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मैं मिलती हूँ आपको नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, स्टे सेफ।